गुड आफ्टरनून। एफएम बोले तो रेडियो सिटी से मैं आरजे प्रतीक और अभी लाइव हुआ हूँ खास। और जो मेरा कैप्शन है वो है स्पोर्ट्स के सितारे। और ये सितारे गोरखपुर के हैं। बिल्कुल, नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है 29 ऑफ अगस्त को। और ऐसे में मैं किसी ना किसी खिलाड़ी जो कि कहीं ना कहीं गोरखपुर को रिप्रेजेंट करता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और इस इंडिया का जो परचम है वो आगे लहराएगा। उम्मीद है इनसे। ये हैं नए खिलाड़ी। बात की जाए इसी कड़ी में जो शुरुआत में करने जा रहा हूं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं यहाँ पर अभिषेक सहानी। पहले तो अभिषेक आपका वेलकम करता हूं मैं। जी, सबसे पहले तो सर धन्यवाद। रेडियो सिटी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जो मुझे आज यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात रखने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अभिषेक, आप किस स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमारे लिसनर्स को बता दें, व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि खास एक प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो वो ये खेलते हैं। जी, मैं 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में गोरखपुर को रिप्रेजेंट करता हूँ अभी स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे आप रिप्रेजेंट करते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल की बात की जाती है। और हमेशा जब भी निशानेबाजों की बात की जाती है तो भारत की हमेशा उम्मीद रहती है, चाहे वो बड़े इवेंट की बात की जाए, चाहे कोई भी लेवल की बात की जाए, तो इंडिया के जो निशानेबाज हैं वो अपना नाम परचम बहुत फहरा रहे हैं इस समय। और गोरखपुर से भी आप इस कड़ी में जुड़ गए हैं। तो ये कब से सिलसिला शुरू हुआ अभिषेक, और कब से आपने इसकी शुरुआत की? जी सर, मैंने इस जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत की थी, इसकी ट्रेनिंग ली थी। लेकिन 2 साल कोविड बीच में आने के दौरान जी मतलब काफी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब गेम्स आने लगे तो 2020 में सबसे पहला मेरा गेम था, प्राइवेट गेम्स था, जो मैं पहली बार अपने उत्तर प्रदेश से बाहर जाके चंडीगढ़ खेला था। ओके। वहां मैंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड निकाला था। क्या बात है। और टीम इवेंट में मैंने सिल्वर भी निकाला था। उसके बाद से ही मैंने अंतर जनपदीय और अंतर राज्य स्तरीय, इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई सारे मेडल्स निकाले हुए हैं। वाह। उम्मीद करते हैं आगे और भी आप मेडल्स निकालें। और अभिषेक से कुछ इस खेल की बारीकी के बारे में जानेंगे। और अभिषेक, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर चस्का आपको लगा कहाँ से? थोड़ा सा आगे आ जाए। चस्का आपको लगा कहाँ से ये कि यार पिस्टल ही में जाना है, शूटिंग करनी है? जब सर हम लोग छोटे थे तो उस टाइम अभिनव बिंद्रा सर खेलते थे। अभिनव बिंद्रा, यस। तो उन्होंने 2008 के समर ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में पहला गोल्ड निकाला था। बिल्कुल। उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में गगन नारंग सर ने भी निकाला था मेडल। तो उन्हीं लोगों को देख के कि मतलब कुश्ती, कबड्डी, यानी और सारे जो देसी गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, उनके अलावा भी ये गेम है जो हमें एक आगे लेवल तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। और बात की जाए तो पिस्टल में अभी तक शायद इंडिया ने कोई ऐसा बड़ा पदक नहीं जीता है ओलंपिक्स में। राइफल में ही हमेशा निकाला है, चाहे गगन नारंग की बात की जाए, अभिनव बिंद्रा की बात की जाए। एम आई राइट? जी। जैसे कि सर क्या है कि अभी इस गेम के बारे में थोड़ी अवेयरनेस कम थी लोगों के बीच में। लेकिन 2015-16 के बाद से ही जब इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ी सी मदद करने लगी और कुछ खिलाड़ी आगे आए, कुछ फैमिली उनकी इस खेल को लेके थोड़ा सा आगे उनको एफर्ट दिया, उतना कन्विंस करके अपनी फैमिली को मना के आगे बढ़े, तो जाके ये गेम 2016 के बाद से अभी हरियाणा की एक प्लेयर है मनु भाकर। मनु भाकर बहुत बड़ा नाम है, आप गूगल पे सर्च करिएगा। आने वाले समय में अभिषेक सहानी भी आपको गूगल पे नजर आएंगे। बांसगांव का ये लड़का है जो गोरखपुर से खेलता है और रिप्रेजेंट करता है। तो मनु भाकर बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश से हमारे खिलाड़ी हैं सौरभ चौधरी जी, जो वो भी खेलते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में भी। मुकीम सिद्दीकी भी है। मुकीम सिद्दीकी हमारे गोरखपुर के हैं। फिर गजेंद्र राय सर हैं, 10 मीटर एयर राइफल में काफी अच्छा तक खेले हैं। तो गोरखपुर में भी हमारे जो है अभी इस खेल को लेके काफी आगे लोग बढ़ रहे हैं। तो अभी आप कितने साल के हो? चस्का कब लगा? ये सवाल का जवाब जितने भी हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स, जिनको खेलने का शौक है या पनप रहा है, तो कब से आपको ये लगा? जी, मैंने 19 साल की उम्र में ही इस गेम को ज्वाइन किया था। ओके। उसके बाद से अभी मेरी उम्र जो है 21 है। तो 2 सालों से मैं लगातार इसको खेल रहा हूँ। पिस्टल के सारे इवेंट, चाहे वो 0.22 बोर के पिस्टल हो, 0.32 बोर के हुए, तो पिस्टल कैटेगरी के मैं सारे इवेंट खेलता हूँ। और मतलब अभी मैं 2 बार गोरखपुर को मैं स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अभी नेशनल की बात की जाए तो नेशनल आप खेलने की तैयारी में है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तीसरी बार मैं जो स्टेट गेम्स आ रहे हैं जो हमारे दिल्ली में होने वाले हैं सितंबर में, मैं उसी की प्रिपरेशन में जुटा हुआ हूँ। अगर उसमें मैं क्वालिफाई हो जाता हूं तो मुझे प्री नेशनल का टिकट मिलेगा। क्या बात है। चलिए, हमारी अभी से आपको शुभकामनाएं हैं। और अभिषेक, बात की जाए तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये पिस्टल जो आप इस्तेमाल करते हैं, पिस्टल के बारे में बताइए, इस इवेंट के बारे में बताइए कि कितने राउंड्स होते हैं, कैसे लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि
राइफल से कहीं ज्यादा पिस्टल टफ है, ये सब जानते हैं, क्योंकि राइफल का ही निशाना जो सधा हुआ होता है सूट पहन के, उसमें 10 ऑफ 10 बहुत आराम से मिलता है, लेकिन पिस्टल में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता रहता है स्कोर। तो कितने राउंड का ये टूर्नामेंट होता है या फिर जो भी प्रतिस्पर्धा होती है, और जरा पिस्टल का दीदार कराएं हमारे जितने भी लिसनर्स हैं। बिल्कुल भैया, जैसे कि जो राइफल का गेम होता है वो उनके लिए लेदर का जो है एक सूट आता है, बिल्कुल। तो वो उसको पहनने के बाद से आपकी बॉडी मूवमेंट ज्यादा नहीं होती है, और राइफल भी एक जगह ही मतलब उसको होल्ड करके ऐसे बिल्कुल होल्ड करके फायर करते हैं, तो 10 और 10 ही निशाना लेना होता है। जबकि पिस्टल में क्या होता है कि बिल्कुल आपको बस अपने एक हाथ का इस्तेमाल करना होता है और एक हाथ को फ्री रखना रहता है गोली लोड करने के लिए, तो उस वजह से थोड़ा पिस्टल टफ हो जाता है। अभिषेक, जितने भी हमारे लोग जुड़े उनको पिस्टल दिखाइए और पिस्टल के बारे में बताइए, और कैसे पोजीशन लेते हैं और कितने राउंड्स होते हैं और कितना नंबर चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए। ये पिस्टल देखिए, ये पिस्टल है जो मैंने जर्मनी से मंगवाई है। इसी पिस्टल से ही सारे बच्चे खेल के जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलते हैं इसी पिस्टल से। जसपाल राणा की बात की जाए, मनु भाकर की बात की जाए, भारत की तरफ से जितने लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली इसी पिस्टल से ही खेलते हैं। जर्मन मेड ये पिस्टल है। और इसकी कीमत की बात की जाए तो इस समय मार्केट में क्या चल रही कीमत? सर इसकी कीमत बढ़ती घटती रहती है, लेकिन इवन जब मैंने लिया था तो मुझे 1,80,000 की पड़ी थी। लमसम मान के चलिए 2 लाख आज की रेट में, क्योंकि इसके बाद इसकी घिसाई होती है, जो फिंगर्स आपको एडजस्ट करना है, इसका भी 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगता है। इसके सारे इक्विपमेंट मतलब छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं जो करने में कम से कम 2 लाख से ऊपर की इसकी प्राइस पड़ जाती है। और ये रजिस्टर्ड होती है, कहीं भी आप जाते हैं खेलने तो नाम के साथ, जैसे अभिषेक साहनी इस पिस्टल से खेलेंगे इस प्रतिस्पर्धा को, ये पहले से नोटेड होती है। कोई भी किसी की पिस्टल एक्सचेंज नहीं कर सकता है। ये कोई क्रिकेट नहीं है कि बल्ला उठाया चल दिया। यहाँ पर आपकी पिस्टल से आपको पूरे राउंड्स निकालने होते हैं। और अभिषेक, कितने राउंड्स होते हैं? सर जैसे अगर स्टेट लेवल का बच्चे को खेलना है या प्लेयर को खेलना है तो हम लोग 40 शॉट चलाते हैं। 40 राउंड? जी, 40 राउंड 60 मिनट में। ओके। एक बार में इसे 1 बुलेट फायर होती है। जो हम लोग का टारगेट पेपर होता है उसमें राउंडिंग सर्कल्स टारगेट पेपर पे होते हैं कि आपने कितने पे निशाना मारा है। वो तो होता है जैसे 10, 9, 8, 7 जैसे होता है। बाकी जो क्वालिफाइंग स्कोर होता है वो जो हमारी यूपीएसआरए कमेटी है, एसोसिएशन है, वो डिसाइड करती है कि किस एज क्राइटेरिया के लिए कितना लेवल उनको स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा, आपका बेस्ट अभी तक का कितना गया है? जी मेरा 361 अभी तक गया 400 में से। क्या बात है, 361 अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है पिस्टल की अगर बात की जाए, क्योंकि इसमें तो मतलब ध्यान गया तो आप बहुत जल्दी पीछे हो जाते हैं, गेम से आउट हो जाते हैं। मार्जिन मेरे ख्याल से 1-2 पॉइंट का ही रहता है। और 60 मिनट में आपको 40 राउंड स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो उसमें सर 60 राउंड चलाने पड़ते हैं 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 मिनट में 1 राउंड। यू हैव टू टेक योर टारगेट और तुरंत आपको शूट करना है, फिर नेक्स्ट मिनट में आपको दूसरे के लिए रेडी। और 60 मिनट से अगर ज्यादा लिया टाइम तो आप डिस्क्वालीफाई। तो देख रहे हैं कितनी बारीकी है। हमें लगता है कि गोल्ड मेडल इंडिया जीतता नहीं है या सिल्वर नहीं जीतता है, बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं। तो बॉस इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि सेकंडों का फर्क हुआ, आपने टारगेट मिस किया, पॉइंट कम होगा, आप टाइम आउट हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है प्रतिस्पर्धा में देखा जाता है कि कंपटीशन के दौरान अगर पिस्टल में प्रॉब्लम आ गई तो आपको इवेंट इसी पिस्टल से जो आपने उस समय सेलेक्ट की उसी से कंप्लीट करना होता है। क्योंकि जो ये पिस्टल होती है वो एक ही खिलाड़ी के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि जिस पिस्टल से मैं खेल रहा हूँ उसको किसी और प्लेयर को दे दिया जाए। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो एमिंग होती है या फिर हमारा जो इसके साथ कनेक्शन होता है, जो सेटिंग्स होती हैं, वो दूसरा प्लेयर अगर लेगा तो उसका जो है निशाना सही जगह पे नहीं जाता है। इस वजह से इस पिस्टल से सिर्फ एक ही प्लेयर खेल सकता है, क्योंकि उसकी सेटिंग उसी की तरह की जाती है। उसी की तरह से की जाती है। और सबसे मजेदार वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभिषेक साहनी से मेरी मुलाकात कैसे हुई। अभी रक्षाबंधन कॉन्टेस्ट हुआ था तो इसमें ये लकी विनर निकले थे। जब मुलाकात हुई तो मुलाकात के दौरान इन्होंने बताया कि सर मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, साथ ही साथ किक बॉक्सिंग में भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। किक बॉक्सिंग में आपने क्या किया है, थोड़ा सा हल्का फुल्का बताएं। मैंने स्टेट लेवल पे गोल्ड निकाला किक बॉक्सिंग में। क्या बात है। और नेशनल लेवल पे मैंने यूपी को, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। बहुत थोड़ी सी इंजरी के नाते मैंने उस गेम को छोड़ दिया था, क्योंकि उस गेम में क्या है फिजिकल और मेंटल दोनों है। लेकिन इसमें जो है पिस्टल शूटिंग में आप मेंटली फिट है, बॉडी आपका कैसा भी है उससे मतलब नहीं है, आप मेंटली फिट है तो आप इस गेम को कर सकते हैं। नहीं, ये इनका कहना मेंटली, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये 2-2.5 किलो की है। 2-2.5 किलो की 1 घंटे में आपको 60 बार टारगेट करना है, तो फिजिकली भी आपको फिट होना पड़ेगा। आप एक्सरसाइज करते होंगे तो ऐसा नहीं है, फिजिकली यू हैव टू फिट, मेंटली ज्यादा फिट रहना पड़ता है। कंसंट्रेशन की बात की जाए तो टारगेट से आपको हमेशा अपना जो ध्यान है ना वो लगा के रखना है। तो एक डेमो दीजिए, कैसे शूट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा खड़े होके। हाँ देखिए भाई, अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इधर से बताइए, आप फ्रेम में आ जाइए अभिषेक, इधर से इधर, हाँ आप दिखाइए सामने कैमरे की तरफ।
कैमरे को टारगेट बनाइए। हाँ, हाँ ये हमारा ऐसे पोजीशन होता है जी। एक हाथ बिल्कुल हवा में रहती है और ये ऐसे हम पोजीशन लेते हैं जी। बिल्कुल और एम करते हैं। एम करते हैं और ऐसे अगर नेशनल लेवल पे है तो 60 राउंड जी और 40 स्टेट्स पे जी आपको परफॉर्म करना है 1 घंटे के अंदर और रिजल्ट उसके बाद आ जाता है। और इसके लिए आप स्पेशल मेहनत कर रहे हैं। गोरखपुर में भी बहुत सी एकेडमी है, लेकिन अभिषेक से मेरी बात हो रही थी तो आप चंडीगढ़ तक जा चुके हैं या जाते रहते हैं? जी जी बिल्कुल सर। ये मतलब हम लोग जिस एकेडमी से लगता है कि मतलब वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ खेलते हैं। पैसे तो इस गेम में लगते हैं क्योंकि ये गोल्फ के बाद से सेकंड वेल्दी गेम है। हाँ, गोल्फ में खेलता हाँ हूँ। मतलब ये पूरी दुनिया में गोल्फ के बाद से सेकंड वेल्दी गेम है क्योंकि 2 लाख रुपए की गन कोई भी एक मिडिल क्लास का फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात होता है परिवार को कन्विंस करना इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 2 लाख रुपए अगर लोग कहते हैं मिडिल क्लास की फैमिली की वो रहेगा तो बिजनेस करेगा, ये स्पोर्ट्स में नहीं जाएगा। नहीं नहीं भाई, अभिषेक से मेरी बात हो रही थी तो बहुत इन्होंने फैमिली को कन्विंस किया। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, खर्चा होता है। रिजल्ट क्या होगा ये तो एक टाइम बताता है, लेकिन पहले इतना आपको इन्वेस्ट करना है, फिर आपकी मेहनत, फिर लास्टली रिजल्ट और कुछ किस्मत। तो हम चाहेंगे कि आपको किस्मत साथ दे, लोगों का साथ मिले और आप नेशनल लेवल पे भी जाएं। स्टेट आपने जीता हुआ है गोल्ड मेडल, आप यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीम में है। अभिषेक साहनी इनका नाम है, बांसगांव से हैं और हम चाहेंगे आप नेशनल जाएं, फिर आगे आपका जो टारगेट है आप डिफेंस में आए और इंडिया के लिए जी कल हमारे देश के लिए आप पदक लेकर आए। जी और स्पोर्ट्स डे आने वाला है तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे? देखिए सर, एक पढ़ाई के साथ साथ कहा जाता है कि कोई भी एक स्पोर्ट्स चुनना चाहिए जो आपको बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फिट करे, एंगेज रखे। ये नहीं है कि आप खेलो तो जीतने के लिए खेलो, बॉडी को फिट रखने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। कोई भी गेम आप नॉर्मली चूज कर लो, चाहे वो वेल्दी हो, चाहे वो मतलब गांव में तो अक्सर लोग कुश्ती वगैरह खेलते रहते हैं, कबड्डी खेलते रहते हैं। और तो उसी तरीके से अपना कोई भी एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहें ताकि आपका ध्यान दोनों तरफ रहे, पढ़ाई के साथ साथ भी और स्टडी के साथ साथ भी। बस वही कहते हैं ना, स्वस्थ मन रहे आपका, तो उसके लिए एक स्पोर्ट्स जरूर होता है, आप पकड़ ले। तो अभी तो आप इनको पकड़ सकते हैं, फेसबुक पे मिल जाएंगे, इंस्टा पर मिल जाएंगे, अभिषेक साहनी नाम है और पिस्टल शूटिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं, यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक हमारे स्टूडियो आने के लिए, और नेशनल स्पोर्ट्स डे की आपको ढेर सारी बधाई। और हम चाहेंगे कि भारत का तिरंगा आप अपने यहाँ पर लगा के टी शर्ट पे रिप्रेजेंट करें भारत को, वो समय भी आएगा। ढेर सारी बधाइयां रेडियो सिटी की तरफ से, आरजे प्रतीक की तरफ से। और स्पोर्ट्स के सितारे में हम फिर किसी गोरखपुर के ऐसे प्लेयर के साथ जुड़ेंगे जो कहीं ना कहीं गोरखपुर को लेकर आगे जा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और हो सकता है इंटरनेशनल लेवल तक जुड़ेंगे। खास नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला, देखते जाएं, सुनते जाएं। एफएम बोले तो रेडियो सिटी। बाय बाय, जय हिंद।